चाहता हूं। तहसीन भाई, मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं, पिछले 25 साल में कांग्रेस लगातार राम रामायण पे क्यों बात कर रही है? आज तक उसकी इतनी हिम्मत पड़ी कि मोहम्मद साहब उनके परिवार के बारे में बोले, कभी कुरान के बारे में बोले, कभी ये बताए कि कुरान में जो चपटा लिखा हुआ है, धरती चपटी है, गलत है? आज तक किसी कांग्रेस की हिम्मत पड़ी? आप बहुत अच्छे आदमी हो, प्रियंका गांधी आपकी रिश्तेदार है, राहुल जी आपके साले के साले हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप सज्जन पुरुष हो, उनको समझाओ। ऐसे ऐसे कंकड़ पत्थर जो राक्षस बैठा रखे हैं अपनी पार्टी में, उनसे छुटकारा पाए। लेकिन कांग्रेस ये छुटकारा नहीं पाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट में लिख के दी थी कि न राम का अस्तित्व है, न राम सेतु का अस्तित्व है। तो दीपक जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने पिछले 25 साल में कम से कम आपको पास 100 बयान होंगे कांग्रेस नेताओं के, जब उन्होंने राम के ऊपर, रामायण के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, गीता के ऊपर, हमारे पुराणों के ऊपर इन्होंने अपनी बात किया है। आज तक मुझे कांग्रेस का एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी यह बोला हो कि नहीं ये धरती चपटी है, ये धरती गोल है। क्या क्या पढ़ाया जाता है इन लोगों को सब पता है। ये आज तक पढ़ते आ रहे हैं, धरती चपटी है, धरती चपटी। हमारे वेद पुराण में लिखा धरती गोल है। मैं उस पर नहीं जाता हूं। मुझे कांग्रेस का एक भी नेता बता दीजिए जिसने कभी मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोला हो, जिसने कभी कुरान के बारे में कुछ बोला हो, जिसने कभी हदीस के बारे में कुछ बोला हो, जिसने कभी हलाला के बारे में बोला हो, बहुविवाह के बारे में बोला हो, चाची नानी मामी से निकाह के बारे में बोला हो, छोटी छोटी बच्चियों से निकाह के बारे में बोला हो। है इनकी हिम्मत? जब देखो ये मुंह उठा के चले आते हैं भगवान राम के बारे में बोलने, कृष्ण के बारे में बोलने। अरे इनको इतनी भी नहीं पता कि राम राज्य के ऊपर ऑक्सफोर्ड में रिसर्च हो रहा है, राम राज्य के ऊपर हमारे जो पुराण लिखे हुए, गीता के ऊपर 6 महीने का डिप्लोमा होता है, ऑक्सफोर्ड में होता है। और आज तक ये राम, रामायण, कृष्ण, गीता, उसी पे उंगली उठाते रहते हैं। ठीक है, मैं